हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जाना से। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नवरात्रि के लास्ट दिन, मतलब आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का लास्ट दिन है। आज माहौरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ का दर्शन हुआ। फिर उधर मांडरगढ़ में भी काड़ूबाई का भी अभिषेक हुआ है, नींबू का हार चढ़ गया है, सब कुछ हो गया है। बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई, पूरा मंदिर सजाया था। माता का अंदर का जो था ना, अंदर का मेन मंदिर, वो बहुत अच्छे से सजाया था माता का। बहुत अच्छी पूजा हुई, आपको सच बोल रही हूँ। वहाँ पे मतलब मुझे पुलिस वाले भी खड़े थे, वो लोग भी खड़े रह के बोले पूजा करो, अच्छे से सजवाया था। मेरी माता को फिर से आज एक झूला बांधा और मैंने वहाँ देखा, मेरा जो पिछला झूला वो भी बंधा हुआ था। बहुत अच्छे से पूजा हुई। हाँ, ये था कि सुबह 7:30 बजे पंडित जी ने बुलाया था, लेकिन कुछ कारण से वो सुबह नहीं गई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। 250 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो मैंने पंडित जी को कहा मैं अपने टाइम से आती हूँ। तो मैं 11:30 बजे गई। कारण ये था कि कितने ग्रुप वालों का मैंने काम लिया है, सबका काम कर दिया है, लेकिन आज ओटी भरने के नाम पे कुछ था, कुछ लोगों को बोला था, कुछ हो गया था। फ्रैंकली बोलूँ तो इतनी दूर यात्रा करते कभी कभी ऐसा होता है, कभी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ पैसे कम पड़ गए थे, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में विश्वास से कुछ लोगों को मैसेज किया था कि बेस उसके बदले भी मैं उन लोगों को एक बड़ा चीज़ दे रही थी, उसके बदले भी उनको बड़ा फ़ायदा करके दे रही थी। लेकिन ये बात मैंने देखी कि अगर अभी इन लोगों को किसी को डरा दिया जाए कि ऐसा हो वैसा हो, तो बिंदास ये लोग डर जाते, लेकिन आज नहीं। फिर एक बंदे का और वशीकरण का काम था, मैंने उसको भी कहा कि तो आज वशीकरण का काम चालू करा, संडे तक तुझे उस सामने वाले का फ़ोन आएगा। फिर भी वो तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उसको ऐसा लगा कि शायद मैं उसका एड्रेस लेके उसको मारूंगी, पकड़ूंगी, ऐसा। तो जाने दो, दर्शन होने दे। इससे सबसे बड़ा थैंक यू सबसे पहले तो मैं अपने प्रदू को करूँगी कि लव यू प्रदू। मेरे घर में, मेरे बाहर बहुत सारे जनों को शिकायत है, किसी को अंकल से शिकायत है, किसी को प्रदू से शिकायत है। कोई बोलेंगे कि मम्मी जब देखो अंकल के पीछे पागल रहती है या प्रदू के पीछे पागल रहती है। मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरा प्रदू एक खरा सोना है। मैं बोली ना, मेरा कारभार भले संभालते हैं, मेरी दी हुई पूंजी उनके पास जमा रहती है। आज मैं सच बोलूँ ना, सब बोलते हैं कि उनको लाड़ पे चढ़ा के रखी है, जब देखो उनके पीछे जो पाता है उनको देती है, हर चीज़ उनको खरीद के देती है, करती है। वो मेरा सेविंग अकाउंट है। आज आपको सच बोलूँ, आज इतनी बड़ी पूजा में मुझे सिर्फ ज़्यादा नहीं 5,000 रुपये कम पड़ गया था, क्योंकि मैं ऊपर जाती हूँ तो सारे पंडित के पास में जो पुलिस वाले सब कर्मचारी रहते हैं, सब मेरे को देखते हैं, माँ को चढ़ाना रहता है। तो मैंने सुबह 6-7 बजे ही सोचा मैं अपने प्रदू को फ़ोन लगाऊँ, लेकिन मेरे अभी सोए होंगे, बाद में करती हूँ। बाद में उनका ही 10 बजे कॉल आया कि क्या हुआ, फ़ोन की नहीं, कि उठाई नहीं। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही कि प्रदू सबसे पहले आप मुझे 5,000 रुपये भेजो, मुझे अर्जेंट ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे तुरंत वो पैसे भेजे। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि अंकल पे ध्यान देती है या प्रदू पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, जो लोग चढ़ाते हैं ना मेरे प्रदू के बारे में ये सब ऐसी हरकतों का, तो मैं उनको एक बात बोलूँगी कि चाहे कोई भी चढ़ाए या कुछ भी करे, एंड टाइम पे काम कौन आता है? आया ना, मेरा प्रदू आया ना। अभी इस बात से आपको याद दिलाती हूँ, बहुत पहले की बात। पहले जब मैं ऐसे मंदिर में जाती थी ना, तो जिस वजह से मेरा तलाक हुआ ना, अगर कभी 5-10 हज़ार कम पड़ जाता और उस आदमी से मैं मांग लेती थी, तो वो आदमी मुझे 50 बातें सुनाता था। पैसा नहीं था तो गए क्यों, ये क्यों, वो क्यों, फलाना ठिकाना सुनाता था, आपको सच बोलिए। लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने प्रदू को हमेशा मानती हूँ दिल से ना, तो मेरे को पता है वो खरा सोना है। उन्होंने सिर्फ एक बार बोलने पे मैंने सिर्फ कहा प्रदू जरा मुझे मंदिर में जाना है, 5,000 कम पड़ रहे, भेजो। उस बंदे ने मुझे इमीडिएटली 1 सेकंड भी वेट नहीं किया, तुरंत उस बंदे ने मुझे पैसे भेजे। ये बात होती है, इसलिए मैं अपने प्रदू को इतना प्यार करती हूँ। पैसा मैं सबको दे के रखती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, पैसे सबको देती हूँ। जब जो पैसे मांगते हैं, जब जो चीज़ें मांगते हैं, मैं हम सबको दे के रखते हैं। लेकिन सेव कौन करता है, ये बताओ? काम कौन कराता है? सबको ये शिकायत है कि मेरा प्रदू ड्रिंक करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मेरा प्रदू फालतू खर्चा नहीं करता है, ये बात है। तो जाने दो, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ माँ का। तो इसी चक्कर में कुछ लोग मेरे दिमाग से उतर गए। हाँ, जितने लोगों ने आज रुकावट डाली थी, रुकावट डालने वालों ने रुकावट डाल दी ना। मैं मंदिर दर्शन करके अभी वापस शाम को जाऊंगी। मेरा अच्छे से अंदर पूजा वूजा हो गया, पंडित जी ने कहा है शाम को आरती में आओ, तो मैं जाऊंगी। परशुराम जी का दर्शन किया, आगे दत्त मंदिर का दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। देखो पूरी भीग गई हूँ मैं, लेकिन अभी जो काम बाकी है मेन दुश्मनों का, वो काम मैं करके आ चुकी हूँ। थोड़ा सा बाकी, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, तो वो करूँगी मैं। शक्तियों का जिनका काम ली उनका करूँगी, और जितने लोगों ने मेरे काम में रुकावट डालनी थी उनका काम पूरा हो चुका ना, अब मेरी बारी है। अब मैं सिर्फ माता का दर्शन होना बाकी था। मुझे बोला ही था माने कि जब तक माँ का दर्शन नहीं होगा तब तक कुछ रास्ता खुलेगा नहीं। तो माँ के दर्शन हो चुके हैं, सब काम हो चुके हैं।
अब मेरी बारी कि अब मैं सामने वाले के साथ क्या करूँगी। अब आप लिख के लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरे बीच में रुकावट डाली है और जितने लोगों ने किया है काम मेरे बॉम्बे पहुंचने तो उनके साथ क्या होगा वो सिर्फ मैं जानती हूँ। आप लिख के लेके देखना उनके साथ, मतलब ये जो हरकतें होती है ना, मतलब कहते ना, मैंने दिल से बोला आज माता जी को ऊपर जाके कि माँ मैं सबके लिए पूजा पाठ करती हूँ, सबके लिए वो करती हूँ, नंगे पैर चल के आती हूँ, लेकिन मेरी पूजा पे कभी कभी शक किया जाता है। और कितने लोगों को लोगों के साथ अगर मैं अच्छी रहूँ तो अच्छी, नहीं तो मेरे काम में अड़चन डालने की कोशिश की जाती है। तो कोई बात नहीं माँ, तुम देखो। तो माता जी ने एक ही इशारा किया है, तू शांत बैठ, शांति क्रांति करने का वक्त है। तो ठीक है, और बाकी परसों बकरीद है, जिसको काम देने का दो, जिसको नहीं देने का मत दो। लेकिन अभी मैं जो करने वाली हूँ और मैं जो कर रही हूँ और जो मैं करने वाली हूँ उसका रिजल्ट सिर्फ 72 घंटे में देखो। ये बात पक्की है, चाहे कोई भी हो, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन ये बात पक्की है कि विद्या देवी के पास शक्ति है और मेरे में ताकत है। मेरे पर हर वो ताकत है, वशीकरण। मैं ना दूसरों के जैसे झूठा बोल के काम नहीं करती। मैं कर दूंगी, भूत भविष्य बता दूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसे ही करूंगी। काम हो चुका है हमारा। मेन पहले दर्शन था, स्वास्तिक रूप से दर्शन करने का था। अब अघोर रूप शाम को, अब अघोरी रूप में शाम को लूँगी और जो काम मैं करूँगी वो बहुत बड़ा। अब ये भी सोचेंगे कि उसमें रुकावट डालेगा, अब नहीं डाल पाएंगे। रुकावट ख़त्म हो गई। जो पूजा करके आना था, मैं नीचे जाके परशुराम जी के सब पूजा करके आई हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं पूजा करके आई हूँ, अब शाम के बाद जब अघोर रूप शुरू होगा उसके बाद जो लोगों के साथ चूंटियों के जैसे जब रेंगना शुरू करेंगे, उनका मुझे बस हाल सुनना है। मतलब मुझे उन लोगों का पता करना है कि किसके साथ क्या हुआ। वो हाल पता करूँगी मैं कि किसके साथ इस वक्त कहाँ क्या हो रहा है, ये देखेंगे। बाकी पूजा तो बहुत अच्छे से हुई है। बस कल प्रस्थान करेंगे, माँ सप्तशृंगी का दर्शन करके घर पे आऊँगी मैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो भगवान के कामों में रुकावट डालता है ना, मैं आज खुद बोल रही हूँ, विद्या देवी भारद्वाज गोत्र से उत्पन्न है। माहुरगढ़ में बैठी हूँ, माहुरगढ़ में बैठ के रेणुका यल्लम्मा माँ के नाम से, माहुरगढ़ कहते हैं ना, मांडरगढ़ की कालू देवी के नाम से बोलती हूँ कि जिसने भी मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की है, जिसने भी मेरे को मंदिर तक पहुंचने की रोकने की कोशिश की है और जिसने आज ये सब हरकत की है, आजीवन उसके पास से लक्ष्मी खत्म हो जाएगी। ये गुप्त नवरात्रि से लेकर अगले गुप्त नवरात्रि, आगे वाली नवरात्रि आने तक, अगर वो साल भर तक सिर्फ दवाई नहीं खाया और साल भर सिर्फ दवाई खाते रहेंगे, साल भर उनके पास पैसा नहीं रहेगा, घर में अनाज नहीं रहेगा, लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, नौकरी होगी तो नौकरी छूट जाएगी, काम धंधा होगा तो काम धंधा छूट जाएगा। और दूसरा, जिस तरह से मेरे अपनों से मुझे अलग करने की कोशिश करते हैं ना, वो भी कभी अपने को पा नहीं पाएंगे। अगर वो भी किसी से प्यार करते रहेंगे या किसी को दिल से चाहते रहेंगे या किसी को मानते रहेंगे, जिस तरह से लोग मुझे मेरे अपनों से अलग करने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रभु से अलग करने की कोशिश करते हैं, मेरे बच्चे तक आते हैं, आजीवन उनके भी नसीब में कभी ज़िंदगी में कम से कम आज की गुप्त नवरात्रि, आने वाली आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि तक वो उस चीज़ का सुख नहीं पाएंगे। उनका प्यार उनसे खो जाएगा, उनकी सारी दौलत खो जाएगी। जिस तरह से मैं मंदिर जाने तक रुकी हूँ, मंदिर की सीढ़ियाँ जाने तक रुकी हूँ, उस तरह से वो पूरा साल वेट करेंगे कि अब मेरे पनौती दिन निकले और अब मैं काम कर सकूँ। क्योंकि ये रुकावट नहीं, विद्या देवी ने डाला है। और विद्या देवी जब तक नहीं चाहेगी आपकी रुकावट नहीं हटेगी, साल भर तक तो नहीं हटेगी। और कोई माइका लाल पंडित तुम ये मेरी ज़बान को काट दिया तो कुत्ते का, मैं कहते ना, कुत्ते से चुदवाना मेरे को आके, इतना बड़ा बात बोलती। चलो आज से, अभी से अलक्ष्मी हो गई तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारे घर में जिसने भी मेरे साथ ये सब हरकत किए, उसके घर में ना लक्ष्मी का आगमन होगा, पूरी तरह से दरिद्र हो जाएगा। दरिद्रता जहाँ पे भी वो इंसान पैर रखेगा वहाँ पे वो काम बिगड़ जाएगा। जिस तरह से जो लोग ने मुझे मंदिर जाने से रोका है, मेरे बच्चे को पूजा करने से रोका है, माता से मिलने से रोका है, उस तरह से वो भी आजीवन ना पत्नी का सुख पाएगा ना बच्चे का सुख पाएगा। और जितने लोगों ने मेरे बच्चे के आने में रुकावट डाली है, जो मज़ा लेते हैं, खास करके मेरे प्रभु के बारे में चढ़ा के मज़ा लेते हैं, अगर कुंवारा होगा तो शादी होने के बाद ज़िंदगी भर निर्वंशी रहेगा, उससे बच्चे नहीं होंगे। और अगर शादी हो चुकी रहेगी तो उसे आजीवन कभी बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। और बच्चा होगा तो ज़िंदगी भर वो बच्चा बीमार रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। साल भर का ये श्राप विद्या देवी आज नवरात्रि के लास्ट दिन आप सबको दे रही है। जो लोगों ने गलत काम किया उनका ट्राई करके देख लो, बाद में मेरे पास ही आना पड़ेगा पक्का। जय माता दी।